डीवीज लैब के चार्ट को जरा चेक करिए, देखते हैं इससे पोजीशनिंग रिजल्ट्स के पहले कैसी है। आपको याद होगा व्यूअर्स कि पिछले क्वार्टर में डीवीज लैब में एक बड़ा गिरावट आई थी, रिजल्ट्स के बाद कमेंट्री पसंद नहीं आई और नतीजे शायद कुछ अच्छे नहीं लगे बाजार को, एक अच्छा फॉल आया था अगर आप 3-4 महीने का ग्राफ देखें। लेकिन पिछले हफ्ते इसमें एक बड़ा अपमूव आया था और वो ऑलमोस्ट ये दर्शा रहा था कि अच्छे वॉल्यूम बैक्ड अपमूव था कि क्या कहीं ना कहीं इसका बॉटम बन गया है। ये देखना ज़रूरी है। 35 वाला ऑलमोस्ट करीब करीब 3800 आसपास आ गया है। खुश आप जरा पोजीशनिंग बताएं रिजल्ट्स के पहले कैसी है। डिवीज में ट्रेड मोस्टली रिजल्ट के बाद होता है, तो लेवल्स टू एंटर या हर्डल्स ये जरा चार्ट्स पे चेक करके बताएं। स्पॉट ऑन अजय, आपने बिल्कुल सही बताया। बिकॉज इसका एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट में ये बड़े ही डाइवर्स हैं, बड़े ही पोलराइज्ड हैं। इसलिए इसमें जो एंट्री करें ये बिल्कुल आप रिजल्ट आने के बाद करें। देखिए किस तरीके का सेटअप बनता है, किस तरीके का क्वार्टरली फॉलोअप आ रहा है रिजल्ट्स में, उसके बाद करें। जहां तक देखिए लेवल्स की बात है, पोजिशनिंग ऐसी है कि ऑलरेडी 3900 का एक इंट्राडे हाई बनाया था पिछले हफ्ते स्टॉक ने और वहां से काफी अच्छा खासा करेक्शन आ गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स भी कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहते हैं बिफोर द रिजल्ट इज आउट। अगर मान लीजिए किसी भी तौर का किसी भी तरह का रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग नंबर आता है, 3600 3650 के जो जोन्स हैं, यहां तक एक बार के लिए स्टॉक डिप दिखा सकता है। बिलो दैट जो हमने रीसेंट लोज देखे विच इज 3500, दैट विल कम इनटू प्ले। जहां तक ऊपरी लेवल्स की बात है, 39 3950 के जो जोन्स हैं ये इसके लिए रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेंगे। ऑलरेडी स्टॉक ने एक अच्छा खासा डिप दिखाया है उन लेवल से, रीसेंट हाई भी है और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो मेरे लिए जो रेंज रहेगी दैट विल बी 3650 नीचे में, और ऊपरी तरफ 3950 की जो रेंज है ये रहेगी। आइदर साइड पे जो ब्रेकआउट आएगा उसके बाद इसमें डायरेक्शनल प्ले चेंज हो सकता है, फिर हम एक डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं। तो इन लेवल्स पे जरा सा नजर रखिए। ठीक है, इस लेवल पे आपको बिल्कुल वॉच रखना होगा क्योंकि सपोर्ट भी पक्का तो रेजिस्टेंस भी पक्का है। और ध्यान रखें इसके नंबर्स भी हैं और आपको हम अपने अगर चार्ट मेरे दिखा पाएँ तो आपको दिखेगा वहाँ पे बिल्कुल एक बेस बना हुआ है 3500 के आसपास का, जो ब्लू कलर की लाइन है। और जो आपको बता भी देते हैं कि 2 मेजर फॉल हम इसमें देख चुके हैं। एक बार तो नंबर्स का ये वो मेजर फॉल मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए, और उसके बाद देखेंगे एक स्क्वीज हो रहा है यहाँ पे आके, या तो ये रेड लाइन को पार करने के बाद ब्रेकआउट हो जाएगा, नहीं तो वापस रीटेस्ट करेगा। ये स्क्वीजिंग पैटर्न टिपिकली है, यानी कि आप घटते 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 और घट गए, अब कुछ ना कुछ करने की बारी आ गई है वापस से। ये डीवीज लैब के बारे में। खैर आगे बढ़ते, कोल इंडिया के भी नंबर्स आने हैं और कोल इंडिया उससे पहले थोड़ा ठीक है, आज भी चल रहा है, मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। एक बार प्रशांत कोल इंडिया चेक कीजिएगा, क्या करना चाहिए इसमें कोल इंडिया में? जी डेफिनेटली दीपी जी, मुझे लग रहा है कि 2 तरीकों से बात करूंगा इस स्टॉक पे। एक होगा इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव, तो आप बस होल्ड कीजिए क्योंकि ये स्टॉक नॉर्मली एक हाई डिविडेंड पेयर है, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जो डिविडेंड स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बनाते हैं डेफिनेटली होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो मेरी ये सलाह होगी कि आप इसको ट्रेल करो और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 244 का, और ओवरऑल आप बने रह सकते हो क्योंकि रेजिस्टेंस के नजदीक है, इसलिए मैं क्लोज ट्रेलिंग की सलाह दे रहा हूँ। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाए तो आप प्रॉफिट्स डेफिनेटली और ट्रेल कर सकते हो। 244 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल होना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको एक बार बाहर होना होगा।